नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि समय समय पर हम आपके समक्ष सर्विस लॉ रिलेटेड इशू लेकर आपके सामने आते हैं। उसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है रिकवरी। रिकवरी एक ऐसी स्थिति होती है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई के जीवन में अचानक आ जाती है, उनके अनजाने में ही कोष लेखा के ऑब्जेक्शन द्वारा विभिन्न अवसरों पर रिकवरी की स्थिति निर्मित होती है। और ऐसी स्थिति में अचानक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लाखों रुपए की रिकवरी आ जाती है, जिसको कि डिपार्टमेंट उसके सर्विस में रहते हुए रिकवर करना पे से शुरू कर देता है या रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी इत्यादि से रिकवरी के लिए बाध्य करता है। तो हम जानना चाहेंगे कि रिकवरी क्यों आती है, किन स्थितियों में रिकवरी की स्थिति पैदा होती है। तो मोस्टली आप ऐसा समझ के चलिए कि पे फिक्सेशन के टाइम पर, इंक्रीमेंट ग्रांट करते टाइम पर, टाइम स्केल ग्रांट करते समय जब हमारा पे रिवाइज होता है उस समय रिकवरी की स्थिति निर्मित होती है। पे रिवाइज करके डिपार्टमेंट हमको पेमेंट देना शुरू कर देता है, लेकिन कई वर्षों बाद जब हमारी सेवा पुस्तिका कोष लेखा कार्यालय जाती है, वहाँ से कोष लेखा अधिकारी द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि अमुक इंक्रीमेंट आपको गलत तरीके से दिया गया है या इसके लिए आप पात्र नहीं थे। और फिर वो वर्षों का जो एक्सेस पेमेंट है उसको कैलकुलेट करके और कंपाउंड रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारे ऊपर लाखों रुपए की रिकवरी आ जाती है। तो ये होती हैं स्थितियाँ। दूसरा रिकवरी आती है जब हम कभी विभाग से लोन लिए होते हैं, एडवांस लिए होते हैं, जिसमें पार्ट फाइनल और टेम्परेरी एडवांस होता है। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि हम पार्ट फाइनल एडवांस जब अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट हमको पार्ट फाइनल एडवांस दे देता है जिसकी रिकवरी नहीं होती, जिसकी कटौती पेमेंट से फिर नहीं होती। वो हमने अपना पैसा जो था हमने निकाल लिया, परंतु इस मद को विभाग द्वारा गलती से टेम्परेरी एडवांस में मेंशन करके उस पर ब्याज लगा के और हमसे बाद में रिकवरी करने लगता है, ब्याज लगा के, और हमारे ऊपर रिकवरी की स्थिति निर्मित कर दी जाती है। वास्तव में हमको जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि हमारी समझ से हमने पार्ट फाइनल लिया हुआ है और अब इस पैसे को हमको पेमेंट से कटवा के डिपार्टमेंट को डिपॉजिट नहीं करना, परंतु डिपार्टमेंट में वो हमारे ऊपर लोन बना रहता है। तो ये टोटल डिपार्टमेंट की गलती से होता है और अल्टीमेटली हमको भुगतना पड़ता है। रिटायरमेंट के टाइम पे जहाँ हमारी वार्षिक जो कैलकुलेशन स्लिप मिलती है उसमें हमारा सरप्लस होता है अकाउंट हमारे जीपीएफ में, हम उम्मीद लगाते हैं कि हम रिटायरमेंट पे हमको इतना पैसा वापस मिलेगा। वहीं बाद में फाइनल जब कैलकुलेशन होता है तो कोष लेखा द्वारा बताया जाता है कि आपके खिलाफ इतने लाख रुपए रिकवरी है। ये स्थिति एक रिटायरमेंट एम्प्लॉय के ऊपर बड़ी दुविधाजनक होती है। और चूँकि कोष लेखा एक फाइनेंस मजबूत वित्तीय संस्था है, वहाँ के कैलकुलेशन वित्तीय संहिता के आधार पर गवर्न होते हैं और वही प्रमाणिक माने जाते हैं। आपकी वो सालाना जो पीएफ स्लिप मिलती है वो प्रमाणित नहीं होती, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा, हमारे खाते में वहाँ से जो कटौती हुई डिपार्टमेंट से, वो कटौती हमारे जीपीएफ अकाउंट में कोष लेखा तक नहीं पहुँच पाती। ऐसी स्थिति में जो हमारे कटौते होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ वो एंट्री नहीं होती। यहाँ वो कोर्ट से वार्षिक जो कैलकुलेशन स्लिप है हमारी जीपीएफ की, उसमें उसकी एंट्री रहती है, परंतु दोनों का मिलान करने पर पाया जाता है कि ये अमाउंट यहाँ से नहीं आया। समय रहते यदि हमने डिपार्टमेंट से किस चालान नंबर से और किस वाउचर से वहाँ पे वो गए हैं, वो जब हम वहाँ भेजते हैं तो वो ट्रेस करके मिलान करके उसका कैलकुलेशन करके हमको वापस मिल जाता है। परंतु कर्मचारी सब इन चीज़ों से, इन पेचीदगियों से वाकिफ ना होने के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अंत में वो मामला कोर्ट में आता है। कोर्ट में भी ये विषय एक्सपर्टाइजेशन वाला होता है। कोई एक्सपर्ट यदि आपको मदद करता है तो आपको इन चीज़ों को वापस दिलाया जा सकता है। फिर एक रिकवरी होती है डिपार्टमेंट में यदि हम किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, कोई गबन की स्थिति बनती है, मिस एप्रोप्रिएशन की स्थिति बनती है, वो रिकवरी
बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का विषय है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के विषय में हम अलग से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके एम्प्लॉय को टर्मिनेशन, रिडक्शन इन रैंक, इंक्रीमेंट डिडक्शन, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव इफेक्ट, ऐसे विषय आते हैं। तो ये एक लंबा विषय है जिस पर अलग से चर्चा किया जाना ज़रूरी है। आज हम अपने आप को सीमित यहीं तक करेंगे। तो जब पे फिक्सेशन में जो रिकवरी होती है तो कोष लेखा का ऑब्जेक्शन गलत है, सही है, ये चीज़ जानने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कभी क्या होता है कि जब पे फिक्सेशन होता है तो हमारा जो पे रिवाइज हुआ है, मोस्टली 5th एंड 6th पे स्केल जब आया, मोस्टली रिकवरी की स्थिति पैदा हुई वो 5वें वेतनमान से 6वें वेतनमान में रिवाइज होते टाइम पर हुई। जैसे कि 5वें वेतनमान में किसी कर्मचारी का वेतनमान 30/50 में 4590 के स्केल में था और किसी का वेतनमान 3500 में 5200 के बीच के स्केल में जो चल रहा था। इसके बाद जब इनका पे रिवाइज हुआ तो मान लीजिए 30/50 वाला प्रमोट होके 3500-5200 स्केल पर सैलरी ले रहा है, जो कि 6th पे में रिवाइज होके 52-20 में 2400 ग्रेड पे पर फिक्स होना चाहिए। किंतु जब इनका पे रिवाइज होता है तो इनको एक बीच का ग्रेड पे 2100 रुपये पर ग्रेड पे पर 52-20 में इनको रिवाइज कर रहे हैं, जो कि समयमान वेतनमान स्कीम में 2400 पर पहले क्रम समयमान पर उसको फिक्स किया जाता है और ये 2100 पर फिक्स हो रहे हैं। इस कारण से वो अपने जूनियर से जो प्रमोशन भी नहीं पाया हुआ है उससे कम सैलरी पाते हैं। इसको फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर जारी करके स्पष्ट किया कि इसी कारण से जो एक प्रमोशन या 2 प्रमोशन भी प्राप्त कर चुके हैं वो भी समयमान स्कीम में समयमान वेतन पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि पे फिक्सेशन के टाइम पर इन त्रुटियों के कारण उनका स्केल प्रमोट होने के बाद भी बिना प्रमोशन पाए हुए कर्मचारियों से कम सैलरी पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जानकारी होना चाहिए ताकि हम समय पर न्यायालय की शरण ले सकें। इसके बाद की स्थिति निर्मित होती है कि जब हमको पे फिक्सेशन किया जाता है उस समय हमसे विकल्प मांगा जाता है। मान लीजिए कि हमारा पे रिवाइज 1/1/2006 को हो चुका है और हमारी क्रमोन्नति समयमान 1/4/2006 को देय है, या पे रिवाइज होने के बाद हमारा प्रमोशन होता है। ऐसी स्थिति में जबकि एक ही 6 माही में 6 माह के अंदर 2 वेतन वृद्धियां नहीं दी जा सकती, तो हमारे सामने विकल्प चुनने के लिए आ और बा प्रारूप अनुसार दिए रहते हैं, जिसमें हम विकल्प चुन सकते हैं। जिसमें विकल्प ए के अनुसार हम अपना पे प्रमोशन की तारीख से या समयमान प्राप्त करने की तारीख से रिवाइज कराना चाहते हैं, या बी के अनुसार हमारी जो इंक्रीमेंट की डेट है 1 जनवरी या 7 जुलाई, दोनों में से किस स्थिति में हम अपना पे रिवाइज कराना चाहते हैं। यदि हम विकल्प ए चुनते हैं तो हमको अभी वर्तमान में केवल प्रमोटिव पोस्ट का या समयमान ग्रेड पे मिलता है और हमारा पे हमारी इंक्रीमेंट की तारीख को रिवाइज होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ हमको 2 इंक्रीमेंट ग्रांट होते हैं फार्मूले के अनुसार। परंतु यदि हम वर्तमान में प्रमोशन की तारीख से या ग्रेड क्रमोन्नति की तारीख से ही हम अपना पे रिवाइज कराना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको केवल 1 इंक्रीमेंट का लाभ होता है और हमारे जो वेतन वृद्धि की इंक्रीमेंट की डेट है वो अगले वर्ष चली जाती है। इस वर्ष से 2007 में फिर जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट लगेगा। यदि जुलाई की स्थिति में लगता है तो जनवरी की स्थिति में लगता है तो 1 साल पुनः 1 साल बाद। तो इस प्रकार से हमको नुकसान होता है, चूँकि विभाग यदि इस
त्रुटि को, इस फार्मूले को नोटिस नहीं कर पाता और वर्ष में 2 इंक्रीमेंट भी दे देता है। हमने यदि विकल्प खा चुना है और अंत में जब हमारी सर्विस बुक वेरीफाई होने जाती है, कोष लेखा के ऑब्जेक्शन के बाद हमारे ऊपर रिकवरी की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब है महत्वपूर्ण विषय कि यदि हमारे ऊपर रिकवरी है तो हमें क्या करना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय आदेश हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किन किन इस स्थितियों में रिकवरी नहीं की जा सकती। एक तो रिटायरमेंट एम्प्लॉय, क्लास 4 एंड क्लास 3 एम्प्लॉय, और एक ड्यूरेशन की रिकवरी अत्यधिक समय के बाद, जबकि एम्प्लॉय के अनजाने में वो उसको अपना पैसा समझ के उपभोग करता रहा है और अचानक उसके ऊपर ऐसा वर्डन आता है कि इसके ऊपर रिकवरी है, तो सरप्राइज रह जाता है और वो देने की स्थिति में नहीं रहता। इस संबंध में बहुत से माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, जिनके आलोक में न्यायालय हमको उन रिकवरी की स्थिति से मुक्त करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद जब रिकवरी होती है, कई स्थितियाँ आती हैं जबकि डिपार्टमेंट हमारे ऊपर रिकवरी पे करने के लिए दबाव डालता है और हमारी गेजटी विथहेल्ड कर लेता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार आपकी रिकवरी के अमाउंट के हद तक ही आपकी गेजटी अमाउंट रोकी जा सकती है, पूरी गेजटी नहीं रोकी जा सकती, और उसके भुगतान के लिए न्यायालय 12% रेट की दर से उसका भुगतान कराने का निर्णय पारित किया है। तो ये रही रिकवरी के विषय में आपके समक्ष जानकारियाँ। इसी प्रकार अन्य जानकारियों, सर्विस मैटर संबंधित जानकारियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।